हेलो दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 2019 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक आरआरसी सिकंदराबाद का डाइवर्जन पैनल पब्लिश हुआ है। इससे पहले हमने बताया था कि कुछ 170-80 कैंडिडेट बचे हुए थे, जिनमें से उन्होंने कल 23/9/2025 को, आप देख पा रहे होंगे, टोटल बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर डेटेड approval component 143 B2C1 candidates for recruitment level 1 to 7 इनको डाइवर्जन टोटल 143 कैंडिडेट B2C1 को इन्हें डाइवर्जन के थ्रू पैनल में शामिल किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट वर्कशॉप में 95 कैंडिडेट्स एंड असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप में 48 कैंडिडेट्स, टोटल 143 कैंडिडेट्स का इन्होंने पैनल दे दिया है। इसके बाद भी कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं, अप्रोक्स 170 प्लस कुछ बचे हुए थे। साथ ही इन्होंने कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है, जिसका डाइवर्जन क्या हुआ है। यूआर का 59.97, ओबीसी का 57.02, एससी का 50, एसटी का 49.56 और ईडब्ल्यूएस का नहीं गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के भी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 95 कोड जो है ईडब्ल्यूएस का है। ज़्यादातर ओबीसी के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, सारे ही कम्युनिटी के हैं। तो सिकंदराबाद के जिन B2C1 के 143 कैंडिडेट हो गए, उनको सभी को बधाई। जल्दी आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका डाइवर्जन हुआ तो इनका सब जिन जोन में हुआ होगा, उसी जोन से आपका ज्वाइनिंग या डिवीजन अलॉटमेंट का लेटर भी पब्लिश होगा, तो आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे नॉन PWD, ये B2C1 नहीं है, ये अपर मेडिकल वाले जो कैंडिडेट थे, जो आपके 1st से 4th प्रोविजनल पैनल 23 कैंडिडेट का आया हुआ है। इसमें आप असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट रिपोर्ट, असिस्टेंट लोकोशेट, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD, ट्रैक मेंटेनेंस, ये अपर मेडिकल के जो कैंडिडेट थे, जिनका प्रीवियस जितना भी DB हुआ पैनल में शामिल नहीं किया गया था, कुछ कारणवश हो सकते हैं, मेडिकल या कुछ भी कारण हो सकता है, या सीट अवेलेबल नहीं थी शायद, क्योंकि पता है आपको सारा B2C1 में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो फाइनली इनका भी 23 कैंडिडेट्स जो थे, इनका भी पैनल में नाम आ गया और इनका डिपार्टमेंट भी यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है। तो अब इसके बाद और एक नोटिस आया हुआ है, विलिंगनेस फ्रॉम B2C1 मेडिकल कैंडिडेट। इसके बाद भी 30 कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं B2C1 के, जिन्होंने इससे पहले जो विलिंगनेस फॉर्म भरा था कि डाइवर्जन के थ्रू अगर दूसरे जोन में जाना चाहते हैं प्रेफरेंस के लिए, तो अभी भी 30 कैंडिडेट बचे हुए जिन्होंने ये प्रेफरेंस दिया नहीं था, इन्हें फिर से मौका दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे, मेल दिस रिगार्ड 30 कैंडिडेट मेंशन एनेक्स्चर विल सेंड एंड दे सबमिट देयर विलिंगनेस थ्रू ईमेल ऑन बिफोर 29/9/2025 से पहले इन्हें अपना विलिंगनेस थ्रू मेल के थ्रू भेज देना है। और उनका लिस्ट दिया हुआ है 30 कैंडिडेट का। इसमें आप देख पा रहे होंगे 18 EWS कैंडिडेट है, उसके अलावा OBC, एक SC का भी है। यहाँ पर इन्हें दूसरे जोन में डाइवर्जन किया जाएगा अगर ये विलिंगनेस फॉर्म भर के देते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई विलिंगनेस फॉर्म भर के नहीं देता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। देखिए, वाइल ड्यू कैन हैज बी टेकन RC डिजर्व टू राइट बैक। क्योंकि आने वाले समय में आपको भी पता है, अभी कंटिन्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस गोइंग ऑन है। अभी टेक्नीशियन का कंप्लीट हुआ है कुछ दिन पहले, उसका भी DB मेडिकल लगभग कंप्लीट हो रहा है। पैरामेडिकल JE का भी DB मेडिकल चल रहा है। अब ALP का भी रिजल्ट आने वाला है, आने वाले समय में अक्टूबर तक इनका भी DB मेडिकल होगा। उसके बाद NTPC का भी अगर एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को है, उसके बाद उनका भी लगभग रिजल्ट नवंबर तक उनका भी DB मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, जल्द अगर रिजल्ट आता है। तो आने वाले समय में
और भी सीटें वैकेंट होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट जो ग्रुप डी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2019 वाली वैकेंसी में, बहुत सारे रिजाइन करेंगे। तो आने वाले समय में आपको और भी सीट वैकेंट देखने को मिलेगी। तो जो अगर विलिंगनेस फॉर्म नहीं भरते उनका बहुत चांसेस है जो अपने जोन में ही शायद हो जाए, अगर उनकी कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट होती है। बाकी अगर विलिंगनेस फॉर्म डालते हैं तो उनका हो जाएगा। जब फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इसमें कोई जोन वाइज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ विलिंगनेस फॉर्म भर कर देना है। बाकी रेलवे देखेंगे कहाँ पर कितने वैकेंसी है, उस हिसाब से डाइवर्जन करेंगे। तो ये तो सिकंदराबाद के कैंडिडेटों का। इसके अलावा भी अब जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए लगभग B2C1 का जो फंसा हुआ था पेज क्लियर हो चुका है लगभग, SWR को छोड़कर। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इसी मंथ के एंड तक या अक्टूबर में आपको रेलवे बोर्ड से नोटिस देखने को मिलेगा। जो वेटिंग वाले कैंडिडेट उनके लिए फ्रेश DB जिस जोन में जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से वो निकालें, और वैकेंसी ज़रूर होगी। जो भी कैंडिडेट का लगभग 1 नंबर से रह गया है, 1 या 2, 1 नंबर से जिनका भी रह गया लगभग, उनका तो दिसंबर तक, अक्टूबर से DB चालू होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लगभग बहुत कैंडिडेटों का क्लियर हो जाएगा। और आने वाले टाइम में और भी जितनी जितनी प्रोसेस कंप्लीट होगी, करंट NTPC हो, JEE हो, LP हो, तो और भी सीटें वैकेंट होगी। तो मार्च तक लगभग जिनका 2 नंबर तक भी कम है उनका भी हो जाएगा। और ये इसी तरह चलता रहेगा लगभग 2026 में भी, जब जब सीटें वैकेंट होगी। तो जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, आप इधर के जो एग्ज़ाम है उनके भी कोशिश ट्राई करते रहे। बाकी ये तो आपका होना लगभग तय है, जिनका भी 1-2 नंबर तक भी है। तो वीडियो पर सारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।